हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल क्विक लर्न। टुडे आई विल डिस्कस यू एंड एक्सप्लेन यू अबाउट एम एस ऑफिस, हाउ टू यूज़ शॉर्टकट की ऑफ एम एस ऑफिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा या और भी जगह सीखा होगा कि एम एस ऑफिस कैसे चलाते हैं या उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसमें क्या प्रॉब्लमें आती हैं जिसकी वजह से लोग एम एस ऑफिस को उस तरह से नहीं यूज़ कर पाते हैं जैसे यूज़ करना चाहिए। जैसे कि विदाउट माउस अगर एम एस ऑफिस यूज़ करना है, लोग नहीं कर पाते हैं, लोगों को प्रॉब्लम होती हैं। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि विदाउट माउस कैसे एम एस ऑफिस को बहुत ही क्विकली यूज़ कर सकते हैं और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं उसको विदाउट माउस यूज़ करके और हम लोग अपना वर्क जल्दी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले है गाइस पैराग्राफ एंड स्पेसिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे है बुलेट एंड नंबरिंग, थर्ड नंबर पे फुटनोट एंड एंड नोट, फोर्थ नंबर पे है फॉन्ट चेंज, फिफ्थ पे सिंबल, सिक्स्थ पे न्यू पेज एंड सेवन्थ लास्ट न्यू पेज इन रो। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे विदाउट माउस हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो पहले हम लोग विनवर्ड खोलते हैं विदाउट माउस यूज़ किए। तो ये हम लोगों का विनवर्ड खोल गया है। कंट्रोल प्लस आप आर दबाएंगे। कंट्रोल आर दबाने के बाद आपको जो है विंडो आ जाएगा, उसमें आप जो है डाल सकते हैं विन वर्ड। और जैसे ही आप विन वर्ड डाल करके इंटर करेंगे आपका एम एस ऑफिस वर्ड तुरंत खुल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग विन वर्ड खोलने के बाद कंट्रोल डी दबाएंगे, कुर्ती देव का फॉन्ट लगाएंगे ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको समझने में प्रॉब्लम हो, लेकिन आगे चल करके आपको सारी चीज़ें जो है बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझ में आ जाएगी। तो पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं जिससे हमको समझने में और सीखने में आसानी हो। मैं लिख लेता हूँ कुछ। हम लोगों को पहला जो सीखना है वो है पेज का पैराग्राफ बनाने में आसानी और उसकी स्पेसिंग करने में आसानी। तो ये मैंने लिख लिया है। अब हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये मैं पैराग्राफ बढ़ा रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा भी किस शॉर्टकट की से जो है मैंने यूज़ किया है विदाउट माउस। ये मैंने 1.5 की स्पेसिंग लगा दी है। एक बार फिर से यूज़ करके देखते हैं। ये यहाँ पर मैंने 1.9 की स्पेसिंग कर दी है। शायद इससे दोस्तों आपको पता चला होगा कि मैंने कैसे किया है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। उसमें आपको ऑल्ट के साथ OP दबाना होगा। पैराग्राफ का आपका खुल जाएगा और उसमें आप जो है डाल सकते हैं जो भी स्पेसिंग आपको चाहिए हो, आपके पेज के अकॉर्डिंग या आपके मैटर के अकॉर्डिंग। चलिए अब सेकंड ऑप्शन बुलेट्स वाला देख लेते हैं। ये मैंने 5 चीज़ें लिख दी हैं: आवश्यकता, ज़रूरत, मजबूर और कार्यप्रणाली। ये बुलेट और नंबर मैंने खोला है शॉर्टकट की के थ्रू। आप भी इसको आसानी से खोल सकते हैं।
मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ ताकि आप वीडियो पीछे करके पूरी डिटेल अच्छे से समझ सकें। आपको केवल ऑल्ट के साथ एन दबाना है और आपका सेटअप ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें बुलेट लगाएं उसमें या नंबर लगाएं, कुछ भी जो आप कन्वीनियंट समझें, जो आपके मैटर के अकॉर्डिंग ज़्यादा सही हो, उसमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे है दोस्तों फुटनोट एंड एंड नोट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होगा। हम लोग फिर से वर्ड पे चलते हैं और यहाँ पर हम एक लाइन लिख लेते हैं ताकि आपको इजी वे में मैं आपको समझा सकूं कि इस लाइन में कैसे फुटनोट लगाएंगे। ये मैंने लिख दिया है और जो मैंने लिखा है आप उसको भी पढ़ सकते हैं। किसी भी सेटअप को पूरा करने में अगर आप माउस का सहारा लेंगे तो शायद ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों, और विदाउट माउस अगर आप शॉर्टकट की से यूज़ करेंगे तो आप इजी वे में उसको कर सकते हैं और आपका टाइम भी बचेगा और शायद आप लोगों के सामने अट्रैक्ट भी हो सकेंगे। लोग आपको समझेंगे कि आपको विदाउट माउस कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इट मीन्स कि आप जो है उनसे ज़्यादा जानते हैं। चलिए इसमें फुटनोट डालते हैं। आपको दबाना है ऑल्ट के साथ डबल एन। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको ऑल्ट के साथ डबल एन दबाना है और आपका ये फुटनोट तैयार हो जाता है। आप फुटनोट पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप कोई थीसिस या कोई बुक्स वगैरह बना रहे हैं तो ये फुटनोट उसमें काम आता है। चलिए एक बार दोबारा से देखते हैं करके, आपको समझने में भी आसानी होगी। ये मैंने लिखा है, इसके पास भी मैं एक फुटनोट लगाता हूँ। ये देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली 2 नंबर जनरेट हो गया। आपको इजी वे में समझा सकूं इसलिए मैं एक चीज़ दो दो बार कर रहा हूँ। टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आपको ये वीडियो से शायद मैं अच्छे तरीके से वर्ड की शॉर्टकट की समझा सकूं, इसलिए मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए ऑल्ट के साथ n+n, और जैसे ही आप ये की दबाएंगे आपका सेटअप ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों फ़ॉन्ट चेंज। फ़ॉन्ट चेंज कैसे करते हैं? अक्सर लोग माउस के पास जाते हैं, फिर उसके बाद माउस के पास जाने के बाद उससे क्लिक करते हैं, फिर फ़ॉन्ट में आते हैं, फिर फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। उसमें काफ़ी लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। उससे बेटर है कंट्रोल के साथ आप डी दबाइए, आप डायरेक्ट जो है फ़ॉन्ट के सेटअप में पहुंच जाएंगे और आप जो चाहें वो फ़ॉन्ट उसमें लगा सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको काम करने में भी इजी होगा। और अगर आपका कोई हिंदी फ़ॉन्ट लगा हो या कोई और फ़ॉन्ट लगा हो और अगर आपको उसको इंग्लिश में करना है तो फ्रेंड्स आपको कंट्रोल के साथ केवल स्पेस दबाना है, वो ऑटोमेटिकली जो है इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी शॉर्टकट की मैं बहुत ही यूज़फुल बता रहा हूँ जो आपके हर काम में काम आएगी। आप कोई भी काम कर रहे हो वर्ड पे तो ये शॉर्टकट की आपके बहुत काम आने वाली हैं। और बाकी मैं अपनी वीडियो में लिखता भी जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जितना भी है ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए।
इसलिए मैंने हिंदी में लिखना ज़्यादा सही समझा कि आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी होगी और शायद समझने में भी आसानी होगी। ये मैं कंट्रोल डी आपको बार बार दबा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि ये कितना इजी है। फ़ॉन्ट चेंज करने वाला ये सेटअप बहुत से लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी कई फ्रेंड्स मेरे ऐसे भी हैं जिनको शायद ये सेटअप ना पता हो, तो मेरी वीडियो के बाद शायद उनको ये चीज़ समझ में भी आए। आई होप आप कंट्रोल डी का मतलब भी समझ गए होंगे और ये आपको इजी भी लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हम लोगों का सिंबल। अक्सर हम लोग जो है कोई पेज टाइप करते हैं और उसमें कई तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ़ोन का सिंबल हो गया, कार का सिंबल हो गया या रेलगाड़ी का सिंबल हो गया, और हम लोगों को वो बहुत नेसेसरी भी होता है किसी भी पेज के अट्रैक्शन के लिए या किसी लेटर हेड बनाने के लिए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं और लोगों को नहीं पता होता है कि ये सिंबल कहाँ से आते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सिखाता हूँ ये सिंबल कहाँ से आते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑल्ट के साथ आई और एस दबाना है, और जैसे ही आप ऑल्ट के साथ आई और एस दबाएंगे दोस्तों, तो ये सिंबल वाला बार आपका खुल जाएगा, और जैसे ही आप बार खोलेंगे उसमें फ़ॉन्ट लिखा होगा जिसमें लिखा होगा नॉर्मल टेक्स्ट। तो दोस्तों ये चीज़ जान लीजिए कि आप लोगों को नॉर्मल टेक्स्ट में नहीं जाना है, क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट में कभी भी सिंबल नहीं होता है। आपको ऊपर टाइप कर लेना है वेडिंग। वेडिंग टाइप करेंगे तो उसमें सिंबल की आपको जो है बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, जिस वैरायटी में आप जो चाहते हैं, जिस चीज़ को सर्च करना चाहते हैं, सारी चीज़ें आपको उसमें रहेंगी। तो आप जो भी आपकी यूज़फुल हो, जो भी आपकी ज़रूरत में हो, आप उस चीज़ को और सिंबल को ले सकते हैं। मैं जानता हूँ वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे ये वीडियो जानबूझ करके लंबा करना पड़ा ताकि मैं आपको इजी वे में समझा सकूँ। अक्सर हम लोगों को नहीं पता होता है कि ब्रैकेट कैसे लगाया जाता है। कुछ लोगों को तो शॉर्टकट की पता है, ऑल्ट के साथ 10189 और 0188, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी पता होता है जिसमें सिंबल काम करेगा आपका। ये मैंने टेलीफोन का एक सिंबल लगाया है जिसको आप देख सकते हैं, और इस सिंबल आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं और आपका फ़ॉन्ट भी चेंज नहीं होगा। जो सिंबल का फ़ॉन्ट है वो आपके बीच में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है हम लोगों का न्यू पेज। न्यू पेज कैसे लेकर के आते हैं? बहुत इजी है। आपको सिर्फ कंट्रोल के साथ इंटर दबाना है और आपका न्यू पेज बन जाएगा। मैं सारी चीज़ें उसमें लिखता भी जा रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो और आप मेरा वीडियो देख करके उसको समझ सकें। आपको केवल कंट्रोल के साथ इंटर दबाना है, आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जो फाइल चल रही है उसी रो में न्यू पेज होगा स्टार्ट। दोस्तों एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जिस पेज में आप वर्क कर रहे हैं उसी पेज की उसी फाइल में नेक्स्ट पेज आपका ब्लैंक आ जाएगा अगर आप कंट्रोल के साथ इंटर दबाते हैं तो। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने कंट्रोल के साथ इंटर दबाया और ये देखिए न्यू पेज आ गया।
अगर दोस्तों आपकी एक फ़ाइल खुली हुई है और उसके बाद आपको न्यू पेज नई फाइल में चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ एन दबाना होगा। दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, आपको कंट्रोल के साथ एन दबाना होगा, जिससे आप नई फाइल में नया पेज ओपन कर सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, चलिए वीडियो में देखिए आप, मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ वो चीज़। दोस्तों अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा करके मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोगों को ये हेल्पफुल वीडियो उनकी यूज़ आ सके। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, न्यू पेज इंट्रो, जो कि मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, जो भी चीज़ें मैंने लिखी हैं जितनी भी, उसके अलावा भी मैं आपको कॉपी पेस्ट अंडू प्रीवियस सिंबल बुलेट फुटनेट एंड नोट मार्जिन कॉपी पेस्ट सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं कॉपी पेस्ट अंडू प्रीव्यूज। किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए आपको एकदम सिंपल से कंट्रोल प्लस सी दबाना होता है। आप वर्डों को सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल के साथ सी दबाइए। आप एमएस ऑफिस नहीं, आप किसी भी जगह पे हों, किसी भी कंप्यूटर की किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी वेब पेज पे अगर आप कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे तो वो चीज़ आपकी कॉपी हो जाएगी। और वही चीज़ कॉपी अगर आप कहीं पर कंट्रोल वी दबाएंगे तो वो चीज़ पेस्ट हो जाएगी। और अगर आपने ये चीज़ करते हुए कुछ मिस्टेक कर दिया तो आप कंट्रोल के साथ जेड दबा सकते हैं, वो चीज़ फिर से प्रीवियस में आ जाएगी। और अगर आप कंट्रोल के साथ वाई दबाएंगे तो वो प्रीवियस उसके भी प्रीवियस जाती रहेगी, जितनी बार आप दबाएंगे तो वो आपका री अंडू होता रहेगा। देखिए मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, इससे आपको कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी दोनों का पता चल गया। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करिए। और एमएस ऑफिस से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं मुझसे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को रीड करूँगा और आपके सारे आंसरों का जवाब दूंगा, सॉरी सारे क्वेश्चनों का जवाब दूंगा। फ्रेंड्स लोगों से लिख जाता है अक्सर कैपिटल में या अनकैपिटल में, कैप्स लॉक बिना ऑन किए या ऑन करके। तो कभी कभी ये होता है कि अपर केस या लोअर केस के वर्ड लिख जाते हैं, फिर हम लोगों को वो सारे वर्ड काटने पड़ते हैं, फिर दोबारा से राइट करना पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पर इजी वे में बताऊँगा कि अगर आपसे कोई चीज़ कैपिटल में लिख गई है तो आप उसको कैसे जो है अनकैपिटल करें या कैसे लोअर केस करें। तो बहुत ही सिंपल है, आपको शिफ्ट के साथ F3 दबाना है
अगर आप चाहते हैं कि उसको कैपिटल रखना तो वो कैपिटल में रहेगा, अगर आप चाहते हैं उसको फर्स्ट लेटर कैपिटल हो तो वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी वर्ड कैपिटल ना हो तो आप उसको बार बार दबाते रहिए, सारे वर्ड जितने भी हैं वो सारे अनकैपिटल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी ये जितनी भी जानकारी है पसंद आई होगी और शायद आपकी यूज़फुल भी रहे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और जितने से ज़्यादा हो शेयर करिएगा। और आपकी जितनी भी कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी मैं सबका सॉल्यूशन करूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।